हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ म्यूट बॉय का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और इससे पहले गाइस, मैंने आप लोगों के साथ वेंजू शेयर कर दी है और आज वेंजू का लास्ट पार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। वेंजू कंप्लीट हो गई है और उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ एक नई सीरीज़ निकाली है जहाँ पर कॉमेडी वॉन्क्शन डब्ड वीडियो होगी। और गाइस, उन वीडियो को बनाने में इससे ट्रिपल टाइम लगता है, यानी कि 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपको वैसी वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहा करूँगी। चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछली दफ़ा देखा था कि यहाँ पर वींग जो था ना, वो अपनी बेटी यूना को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा चुलबुली, बहुत प्यारी होती है यार, बहुत क्यूट सी होती है। और ऐसे ही इनके 10 साल और बीत जाते हैं। 10 साल बीतने पर ना एक बार ये लोग बाहर घूमने जाते हैं। इनके साथ चुएनिंग भी जाता है। चुएनिंग अब टीचर बन चुका था। चुएनिंग यहाँ पर पढ़ाने लग गया था, एल्डर बन चुका था। और हमारा प्यारा सा शिजुइना और जिंगी ये अभी अभी जस्ट 16 ईयर ओल्ड हुए थे, जहाँ पर इन्हें बहुत सारे नए बच्चों के साथ घुलने मिलने का मौका मिल रहा था। जिंगलिंग भी इनके साथ एक स्टूडेंट बन जाता है। और लूना अभी 13 साल की थी, पर वो जानबूझकर अपने बाबा के साथ नाइट हंट पर जाने की जिद किया करती थी। इसलिए वांगची जो था वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ जाया करता था। जहाँ उन्हें लगता था टफ टास्क है, वहाँ पर तो यूना को वो बिल्कुल साथ नहीं ले जाता था। बट जहाँ उन्हें लगता था स्लाइटली मैटर है, तो वो वहाँ पर जानबूझकर अपनी प्यारी सी बेटी को साथ ज़रूर लेके जाता था। क्योंकि यूना जो थी वो सबकी पूरी फेवरेट हुआ करती थी, तो उसके साथ पूरा लैंड स्क्वाड होता था जो उसे प्रोटेक्ट करके रखता था। और भारी चीज़ों में तो उसे जानबूझकर जाने ही नहीं देते थे बहाने बना के रखते थे। जिंगलिंग ने भी अब ये सेक्ट ज्वाइन कर लिया था। एक बारी इन लोगों की लड़ाई होती है एक भयंकर डीमन से, जो कि ऑक्टोपस जैसा था, लेकिन वो बहुत शातिर होता है। वो डीमन जो भी चीज़ आती थी ना, उसे खा जाता था, बड़ी से बड़ी शिप को खा जाता था। और उसे हराना बड़ा मुश्किल सा होता है। यहाँ पर वांगची और बाकी सब जो थे उस डीमन के साथ बहुत बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर बहुत तरीके से ये लोग पूरी जो बाइंडिंग केबल होती है उसे बांध करना उस डीमन को हरा रहे होते हैं। बट वो डीमन ना हार नहीं रहा होता कि तभी ना एक बहुत तगड़ी सी तलवार में और दूसरे हाथ में लाल कलर की विलो वाइन लेकर एक इंसान वहाँ खड़ा हो जाता है। और दूसरे ही इंसान बिल्कुल ऑपोजिट में यहाँ पर चुएनिंग था, जो कि अपने हाथ में गोल्डन कलर की विलो वाइन लेके था। और वो सीधा उसके गले को ज़ोर से पकड़ लेता है। और जो लाल कलर की विलो वाइन लेकर एक इंसान आया था ना, वो यहाँ पर ऑक्टोपस के सीधा मुंह के अंदर उस विलो वाइन को डालता है। और उसका जो गले का अंदर का हिस्सा था ना, उसे बिल्कुल अच्छे से जकड़ लेता है। यहाँ पर ऑक्टोपस को वो पटक के मारते हैं। यहाँ पर जो हमारा चुएनिंग था वो देख रहा होता है आखिर ये इंसान है कौन जो यहाँ पर आया है। ये ऑक्टोपस ना एकदम से ज़ोर से पानी उछालता है अपने एक हाथ से, क्योंकि ऑक्टोपस है, इसके हाथ 8 तो इसके हाथ हैं और उन्हीं से ये बड़ी तगड़े तरीके से पानी उछालता है। और लूना जो है ना, बहुत बुरी तरह से एक दूसरी साइड जाकर गिरती है, क्योंकि उसने भी एक हाथ से बाइंडिंग केबल को पकड़ा हुआ था। लूना जब दूसरी साइड गिर रही होती है ना, तो फटाफट से जो नया इंसान था ना, ये जाकर लूना को पकड़ लेता है। क्योंकि वांगची भी ज़ोर से चिल्लाता है लूना, और बाकी सब भी ज़ोर से चिल्लाते हैं। लेकिन ये इंसान जो था वो लूना को अपनी गोद में पकड़ लेता है। लूना जो थी वो आंखें बंद की हुई थी, लेकिन जब वो देखती है ना किसी ने उसे बचा लिया, तो वो अचानक से कहती है बाबा। लेकिन वो आंखें खोलती है तो वो बाबा नहीं बल्कि एक हैंडसम सा कल्टीवेटर होता है। वो उसे देखकर कहती है गो थैंक यू। लेकिन तभी वो लाल विलो वाइन जो थी वो उसे अपनी तरफ खींच रही थी, ऑक्टोपस की तरफ। वो इंसान जो था वो लूना को फटाफट से साइड में उतार कर उस ऑक्टोपस की पूरी जीभ से उसे आगे से ऐसे खींच देता है। और उसके बाद ऑक्टोपस बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, चिल्लाता है, चीखता है। लेकिन तभी अचानक से जो इस इंसान की स्वर्ड थी वो ऑक्टोपस के दिल के आर पार हो जाती है। ऑक्टोपस वहीं ख़त्म हो जाता है। उसकी सारी एनर्जी धूल में मिट गई थी और वो सबको फटाफट से इशारे करता है कि दूर जाओ, इसका ब्लड आप पे नहीं गिरना चाहिए। और यहाँ पर ऑक्टोपस जो था वो भयंकर तरीके से नीचे गिरता है। सारे लोग दूर हो गए थे और उनकी बाइंडिंग केबल्स भी उनके हाथों में आ गई थी। ऑक्टोपस धीरे करके ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। तभी वांगची यहाँ पर उस इंसान को धन्यवाद बोलते हैं। एक तो उन लोगों ने मिलकर यहाँ पर इस भयंकर से दानव से उसे बचाया है, और यहाँ पर उसकी प्यारी स्वीट हार्ट बेटी को भी बचाया है। वो बहुत ही प्यारा सा चुलबुला सा लड़का था। वो यहाँ पर वांगची को बड़े ही प्यार से थैंक यू बोलता है और कहता है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये तो डीमंस का इलाका है। तो वांगची बताता है इसने बहुत ज़्यादा
तांडव मचाया हुआ था, जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों को मरना पड़ा था और ये लोग यहाँ पर इसे ख़त्म करने आए थे। तो वो इंसान मुस्कुराता है और कहता है ये डीमन टेरिटरी है और आप जानते हैं डीमन किंग को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि यहाँ पर कल्टिवेटर्स आएँ। यहाँ पर वांगची कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं उन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात कल्टीवेटर्स ही नहीं बल्कि नॉर्मल गांव वाले और जो नॉन कल्टीवेटर लोग हैं उनके लिए भी थी। यह आम लोगों को बहुत सताता था, खा जाता था और उनका भारी नुकसान कर रहा था, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। यहाँ पर मुस्कुराते हुए वो जो नौजवान था वो बड़े ही प्यार से वांगची को देखता है और कहता है शुक्रिया, वैसे थैंक यू, आप लोग यहाँ आए और आप लोगों ने यहाँ पर इस दानव को मार गिराया। वैसे इससे हमारी दुनिया भी बहुत परेशान थी। वांगची उस लड़की की तरफ देख रहा था जिसकी स्माइल बहुत ब्राइट थी और जो काफ़ी हट्टा कट्टा लंबा था। वांगची उससे कहता है मैं आपका नाम जान सकता हूँ, आप कौन से सेक्ट से हैं? यहाँ पर वो मुस्कुरा कर लड़का कहता है मैं डीमन सेक्ट से हूँ, मेरा नाम मोरन है, मोविए, मुझे मोविए कहा जाता है और मैं यहाँ का किंग हूँ। मुझे पता चला कि ये जो डीमन था ये सबको तंग कर रहा है, तो बस मैं यहाँ पर आ गया। मैं देखना चाहता था कि मैं इसे अकेले हरा सकता हूँ या नहीं। मैं बस इसे अपनी विलो वाइन से डराना चाहता था, बट जब मैंने देखा कि ये मासूम से कल्टीवेटर्स को सता रहा है तो इसे मारना ज़रूरी हो गया। हम डीमंस एक दूसरे का कत्ल नहीं करते, पर जो डीमन बेकाबू हो जाते हैं मुझे उन्हें मारना पड़ता है। जैसे ही वांगची ने ये वर्ड सुना था कि इस इंसान का नाम मोरन है और मोविए है और ये यहाँ पर इस क्लैन का, इस डीमन क्लैन का इतना बड़ा लीडर है, तो वो एकदम से भौचक्का रह जाता है और वो एकदम से आगे बढ़ के कहता है मोरन, मोरन ये तुम हो? तभी अचानक से शिजुई और सब आ जाते हैं। यहाँ पर शिजुई कहता है बाबा क्या हुआ? मोरन कहता है एक्सक्यूज़ मी, आपने लगता है कुछ गलत सुन लिया। मोरन मतलब आप मुझे जानते हैं क्या? यहाँ पर वांगची कहता है तुम मुझे भूल गए बेटा, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। यहाँ पर मुस्कुराते हुए मोरन कहता है माफ़ कीजिएगा, लगता है आपको गलतफहमी हुई है, मैं डीमन क्लैन से हूँ, आप कल्टीवेटर्स हैं, और रही बात आप मेरे बाबा नहीं हो सकते, मेरे अंदर डीमन खून है। अगर आपको यकीन नहीं आता मैं आपको प्रूफ दूँ। यहाँ पर वांगची कहता है कुछ भी नहीं, ठीक है, तुम्हें प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, मैं चलता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें बाबा की याद आए तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। यहाँ पर वह हैरान होते हुए अपने सिर को खुजाते हुए कहता है कहाँ आना है? तो वो कहता है क्लाउड रिजर्स। मोरन जो है वो कहता है ये कौन सी जगह है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। चू वैनिंग एकदम से यहाँ पर वांगची के पास आता है। वांगची से कहता है क्या हुआ, आप किससे बातें कर रहे हैं, ये कौन है? यहाँ पर वांगची कहता है ये मोरन है, तुम्हें याद है चू वैनिंग? चू वैनिंग मोरन की तरफ देखता है और बड़े ही प्यार से उसे देखता रह जाता है और कहता है तुम मोरन? पीछे से शिजुई भी भागा भागा आता है और कहता है क्या ये मोरन गगा हैं? जिंगी भी आता है और यहाँ पर यूना भी कहती है आप मोरन गगा हैं, मेरे मोरन गगा। वो फटाफट उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मोरन गगा प्लीज़ घर चलिए ना, मम्मा आपको बहुत मिस करती है, मम्मा ना आपसे बहुत प्यार करती है, मम्मा हमेशा कहती हैं कि मोरन आएगा, मोरन आएगा। आपको पता है मम्मा ना आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, हम सबसे ज़्यादा मोरन हमेशा आपको हमेशा मेरी मॉम मिस किया करती थी, वो हमेशा आपका नाम लेती हैं, उन्हें लगता है आप आएंगे, चलो ना हमारे साथ जिंगशी, चलो ना, बाबा कहो ना इनसे हमारे साथ चले। लेकिन मोरन कहता है मुझे माफ़ करो छोटी बहन, आप कौन हैं और आप लोग किसकी बातें कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप किसी और मोरन को जानते होंगे, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। वांगची यहाँ पर अपने बच्चों को कहता है मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। यूना कहती है बाबा कहो ना इनसे कि साथ चले। वांगची गहरी सांस लेता है और कहता है यूना। जैसे ही वो यूना को गुस्से में बोलता है ना, वांगची ने कभी ऐसे यूना को नहीं ट्रीट किया, इसलिए यूना डर जाती है और चुपचाप शिजुई नीचे गर्दन करके शिजुई के साथ चल पड़ती है। यहाँ पर आगे वांगची को गुस्से में आता देख कोई कुछ नहीं बोल पाता और चू वैनिंग जो था वो भी चुप हो जाता है। वांगची सबको लेके साथ जाता है लेकिन चू वैनिंग वहीं खड़ा रहता है। चू वैनिंग के ओमेगा स्मेल से यहाँ पर मोरन उसे देखता है और कहता है तुम एक ओमेगा हो इन सारे अल्फाओं के बीच में, और उस प्रिटी गर्ल को छोड़कर तुम एक ओमेगा हो। तुम लगता है तुम इनके टीचर हो, पर तुमसे बहुत अच्छी फैमिलियर सी खुशबू आ रही है। वो अचानक से बहुत नज़दीक आ जाता है तो चू वैनिंग पीछे होता है और कहता है मोरन तुम क्या सब कुछ भूल गए? मोरन कहता है
तुम फिर से शुरू हो गए। देखो मैंने कहा ना मुझे कुछ भी याद नहीं है, और आप लोग जिस मोरन की बातें कर रहे हैं मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत टाइम से यहाँ पर ही रह रहा हूँ। चू वेनिंग जो है ना वो मोरन को देखता है, उसकी सांसें अटक जाती हैं, उसकी आंखों से आंसू आने वाले थे, लेकिन वो अपना कड़ा फेस लेकर कहता है मुझे माफ़ करना, शायद मैंने तुम्हें कुछ गलत समझ लिया। वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी यहाँ पर बड़े ही प्यार से चू वेनिंग के पास एक चीज़ थी जिसे देखकर मोरन को ऐसा लगता है जैसे उसे मतलब उसकी आंखों में कुछ फ्लैश जा रहा है। मोरन ने एक टाइम पे अपना एक जेट टोकन चू वेनिंग को दिया था, और मोरन के जाने के बाद से हमेशा से वो टोकन चू वेनिंग के पास ही रहा है। और वो देखने के बाद ना मोरन को ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ उसे एकत्रित कर रही है, क्योंकि जो ये टोकन होते हैं ना ये कहीं ना कहीं हमारी सोल का एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। तो यहाँ पर मोरन उसे जैसे ही देखता है और कहता है रुको, ये टोकन तुम्हें किसने दिया था? यहाँ पर चू वेनिंग कहता है ये टोकन मुझे मेरे मोरन ने दिया था, पर तुम कह रहे हो कि तुम वो नहीं हो, तो मतलब ये तुमने तो नहीं दिया। जो भी मेरा मोरन होगा मैं उसे ही ये टोकन लौटा दूंगा, क्योंकि ये टोकन तब से मेरे पास है जब से उसने मुझे दिया है। ऐसे बोल के वो जब आगे जाने लगता है तो मोरन जो है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और अचानक से कहता है मुझे घबराहट हो रही है, एक सेकंड रुको। यहाँ पर चू वेनिंग पीछे मुड़कर फिर से रुकता है और वो देखता है कि मोरन के सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। चू वेनिंग फटाफट से नीचे बैठता है। मोरन को अब अचानक से चक्कर आने लगते हैं, उसकी आंखें एकदम लाल होने लगती हैं। चू वेनिंग कहता है क्या हुआ है? मोरन कहता है पता नहीं, मेरे एकदम से बहुत तेज़ सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मोरन की याददाश्त लॉक थी और जब भी वो इस बारे में सोचने की कोशिश करता था उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द होता था, और ना जाने अब तक तो वो चीज़ें भूल भी चुका था। तो इसलिए जब भी वो कुछ ऐसी वैसी चीज़ को देखता था उसे वो ये चीज़ याद करने की कोशिश करता था, लेकिन जो उसकी मेमोरीज लॉक थी वो उसे इतना सिर दर्द देती थी, इतना पेन देती थी, क्योंकि वो डार्क एनर्जी के साथ लॉक थी। तो इसकी वजह से मोरन जो है वो घबराने लगता है। अचानक से वो पानी पानी पसीने पसीने हो जाता है और बेहोश हो जाता है। चू वेनिंग अपनी बाहों में मोरन को उठाता है। मोरन एक हट्टा कट्टा अच्छा लंबा नौजवान था। चू वेनिंग उसे अपने हाथों में उठाता है, उसे वो भारी लगता है और चू वेनिंग देखता है कि बाकी के डिसाइपल आगे चले गए, लेकिन पीछे से शिजुई आता है और कहता है क्या हुआ? चू वेनिंग कहता है ये बेहोश हो गया है, हमें क्या करना चाहिए? वांगची जब देखता है कि मोरन बेहोश हो गया है तो वो पूछता है क्या हमें इसे सही टाउन ले जाना चाहिए, लेकिन सही टाउन से बिल्कुल ऑपोजिट जगह में वो लोग आए हुए थे। तो यहाँ पर वांगची कहता है हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर सिर हिला के मना करते हुए चू वेनिंग कहता है मैं इसे अपनी स्वॉर्ड से क्लाउड रिसेस लेके जा रहा हूँ। फिर वांगजी कहता है ये बहुत भारी है, ये एक अल्फा है। चू वेनिंग कहता है प्लीज़ मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ, ये मेरी वजह से बेहोश हो गया क्योंकि इसने मेरा ये जेट टोकन देख लिया, मुझे लगता है ये हमारा मोरन है। ये सुनने के बाद वांगची कहता है चलो क्लाउड रेसेस जल्दी चलो और सारे के सारे अपनी तलवार का यूज़ करो। वो सारे ऑलरेडी एनर्जी से एग्जॉस्ट थे, उन्होंने इतने बड़े ऑक्टोपस से लड़ाई की थी, लेकिन तभी के तभी सारे के सारे अपनी तलवार निकालते हैं और सीधा उड़ते हुए क्लाउड रेसेस पहुँच जाते हैं। इन्होंने काफ़ी एनर्जी लगा दी थी। मोरन को सीधा हीलर के पास रख दिया जाता है और यहाँ पर चू वेनिंग कहता है कि प्लीज़ इसे जल्दी देखो, इसे क्या हुआ है। यहाँ पर लवांगची भी बैठ जाता है और यूना भी बैठ जाती है। शिजुई जिंगी कहते हैं यूना मदर के पास वापस जाओ और वहाँ पर तुम आराम करो। यूना मना कर देती है और फिर यूना को याद आता है कि मदर को वो बताना भूल गई है, उसके मोरन काका आ गए हैं। फिर वो खड़ी होती है और कहती है मैं जा रही हूँ। शिजुई कहता है अभी तक तो तुम जिद पे अड़ी हुई थी, देखा थकान हो गई ना। यूना कहती है कि मैं यहाँ पर मम्मा को बताने जा रही हूँ कि मोरन ब्रदर यहाँ आ गए हैं। आपको क्या लगा मुझे थकान हो जाएगी मेरे भाई के घर पे वापसी आने पे? बिल्कुल नहीं, मैं 2-3 दिन और भी ऐसे रह सकती हूँ। ये बोलकर जो लूना थी ना, यूना जो थी, वो भाग कर जाती है और अपनी मदर को यहाँ पर खींच के ले आती है। अपनी मदर को कहती है एक सरप्राइज़ है चलो। उसकी मदर सोचती है कि कहीं लवांगची को कोई चोट तो नहीं आ गई। यहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल जो थे वो यहाँ पर खड़े थे और उसी हीलर रूम के पास से उतरकर वापस अपने घर जा रहे थे। वो उसकी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और देखता है विभूषण की यहाँ पर सारे आराम से लैंसेट के जितने भी डिसाइपल हैं वो अपने अपने रूम के लिए डिस्कार्ड हो रहे हैं, जा रहे हैं सोने के लिए। वो कहते हैं तुम्हारे फादर तो ठीक है ना? फिर वो कहते हैं फादर को क्या होगा, फादर तो सबसे स्ट्रांग है। फिर वो कहते हैं शिजुई को कुछ हुआ है? वो कहते हैं नहीं मॉम, शिजुई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो आपका और फादर का बच्चा है, वो कैसे इतना नाजुक हो सकता है? फिर विभूषण कहता है तो
तो क्या हुआ? जिंगी जिंगी को कुछ हुआ है क्या? यहाँ पर यूना कहती है मॉम चल, जिंगी को कुछ नहीं हुआ, एक सरप्राइज़ है। ये लोग ले जाकर जो हमारा वेवविशन था उसे सीधा एक स्ट्रेंजर के सामने रख देते हैं। यहाँ पर वेवविशन उनकी तरफ देख रहा था और सारे वेवविशन की तरफ देख रहे थे। वांगजी कहता है तुम इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? यूना तुम्हें गलत बात है ना, तुम अपनी मदर को यहाँ क्यों लेके आए? तो यहाँ पर यूना कहती है मम्मा आपने पहचाना नहीं, ये हमारे मोरन भैया हैं। आपको पता है ना, आपने बताया था कि वो डीमन वर्ल्ड में रहते हैं, ये भी डीमन वर्ल्ड में थे। आज आपकी यूना गिरने वाली थी बहुत बुरी तरह से, मुझे वो दानव चोट पहुँचा देता, तब पता है मोरन भैया कहीं से आए और मुझे बचा लिया। मम्मा ये हमारे मोरन भैया हैं। विंग को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मोरन है। वह अचानक से पास आता है, उसके चेहरे पे हाथ लगाता है और कहता है ये तो कितना बड़ा हो गया भांजी, हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया, मैंने तो इसका बचपन ही देखा था, इसे बढ़ते हुए कभी देखा ही नहीं। हमारा मोरन इतना हट्टा कट्टा हो गया। मोरन मोरन वांगजी क्या हुआ है इसे? वांगजी बोलो ना। वांगजी कहता है पता नहीं, उसने चूवेनिंग का जो उसने गिफ्ट दिया हुआ था वो वाला टोकन देखा, जेड टोकन, और उसके बाद वो बेहोश हो गया। विंग कहता है ये पक्का मेरा मोरन है। वो मोरन का हाथ अपने हाथों में लेता है और फिर मोरन का हाथ अपने गालों पे रखता है। जैसे ही वो रोता है ना, उसके आंसू से मोरन को एकदम से एक करंट सा लगता है और मोरन जो है वो अपनी आंखें खोल लेता है। मोरन कभी भी विंग को रोते हुए नहीं देख सकता था। मोरन ने अपने माँ बाप के जाने के बाद विंग को अपनी माँ मान लिया था और विंग के ज़रा से भी दुखी होने पर मोरन को ऐसी इंट्यूशन आती थी। मोरन आंखें खोलता है, विंग को रोता देख वो उसके आंसू पोंछता है और अचानक से वो उसे जानता भी नहीं था, लेकिन उसकी मुंह से निकलता है माँ चुप हो जाओ। विंग कहता है क्या कहा तुमने? मोरन तुमने मुझे पहचान लिया? मेरे बेटे ने मुझे पहचान लिया। लेकिन फिर वो कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगा कि आप मेरी मदर हैं, मैं आपको नहीं जानता, पर आप रोइए मत। विंग जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मोरन को क्या हो गया, वो उसे क्यों नहीं पहचान रहा। तो यहाँ पर मोरन उसे सीधा बैठता है और विंग को सीधा हक करके रोने से बिल्कुल रोकता है, लेकिन विंग रुक ही नहीं रहा था। उसे ऐसा लग रहा था इतने टाइम बाद उसका बच्चा उसे मिला है और वो उसे पहचानता भी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। पूरे इतने साल तक विंग अपनी सुध-बुध खोकर मोरन 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 ही सोचता रहता था। विंग अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ा, लेकिन उसका एक कुछ हिस्सा सा ना उसके बच्चे के साथ ही कहीं गायब हो गया था। वो हर टाइम हर काम को करता था, लेकिन बहुत सारे काम भूल जाया करता था। वो अपने बच्चों से मोरन की दिन रात बातें करता था। आज उसके सामने मोरन था और मोरन उसे जानता भी नहीं। उसने अपनी लाइफ के इतने साल मोरन को याद करने में गुजार दिए और आज मोरन उसे देख के अनजान है। ये देखकर विंग का तो दिल से कलेजा फटाया था और वो इतना रोता है कि मोरन उसे चुप कराता रहता है। वांगजी भी विंग को बहुत चुप कराता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता, वो बस रोता ही रहता है। तो जो हमारा प्यारा सा मोरन होता है ना, वो विंग के सिर पे हाथ फेरता है, उसके गालों पे हाथ फेरता है और फिर विंग अचानक से शांत हो जाता है। मोरन ने अपने डीमन ब्लड का यूज़ किया, जैसे कि वो पहले भी करता आया था अपनी मॉम को हील करने के लिए। और विंग जब भी प्रेग्नेंट होता था तो उसके डीमन टच से ही विंग का बच्चा भी शांत हो जाता था, उसे कोई नुकसान नहीं होता था। और आज भी ऐसा ही हुआ। विंग अपने आंसू पोंछ के कहता है लंजा देखा तुमने, हमारे बच्चे ने फिर से इसी चीज़ का यूज़ किया जैसे ये पहले किया करता था। देखो हमारे बच्चे ने, देखो ये मेरा मोरन है, इसे मेरा दुख कभी भी दिखता नहीं, हमेशा ही मेरे दुख को शांत कर देता था, ये मुझे कभी दुखी नहीं होने देता था, देखा तुमने। यहाँ पर वांगजी कहते हैं सारे भी चुपचाप करते हैं, लेकिन बेचारा मोरन विंग को इतना टूटा हुआ देखकर कुछ बोल नहीं पाता। उसके आगे ये भी नहीं कह सकता था कि आप कौन हैं, क्योंकि वो जानता है कि विंग फूट के रो पड़ेगा। तो वो कुछ नहीं बोलता और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया है, सच में मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन प्लीज़ रोइए मत, मैं किसी को भी, स्पेशली किसी माँ को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। विंग जो है वो फटाफट से मोरन को हक कर लेता है और कहता है मैं किसी की माँ नहीं, मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। और विंग जो है वो उसे टाइट हक करता है, फिर उसके माथे को चूमता है और कहता है मोरन तुम मेरे बच्चे हो, तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। एक माँ कभी अपने बच्चे को नहीं भूल सकती, चाहे उसके 100 बच्चे उसे ठुकरा दें, लेकिन अपनी माँ के लिए उसका हर बच्चा एक समान होता है। मेरे लिए जितने मेरे बाकी के बच्चे हैं और उतने तुम ही हो। यहाँ पर वो ये बोल के वो मोरन के सिर पे हाथ फेरते फेरते आशीर्वाद देती है, तुम जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, तुम खुश रहो।
विंग जो था वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश था। यूना कहती है, मम्मा आप गग्गा के आते मुझे भूल गए। यहाँ पर वो लूना का हाथ पकड़ के विंग बोलता है, नहीं, बस इतने सालों बाद तुम्हारे गग्गा को देखा कि मैं चुप ही नहीं हो पाया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों को डरा दिया होगा। विंग को देखकर वाकई में सब डर गए थे, जिंगी भी, शिजुई भी, यूना भी और बाकी सब भी। गाइस यहाँ पर जो यूना है ना, उसका बर्थ नेम तो लैन यूना है, लेकिन उसका जो कर्टेसी नेम है वो लैन लूना रखा गया था। लूना जो है वो लूनर को देख के रखा गया था। यहाँ पे हमारी प्यारी सी लूना जो है वो काफ़ी अपनी मॉम को हक करती है। एक फैमिली हक सा छोटा सा हो जाता है। मोरन अभी भी कंफ्यूज था और यहाँ पर दूर से चू वेनिंग देख रहा था। चू वेनिंग बहुत इमोशनल फील कर रहा था। वो 2 मिनट भी वहाँ से हिलता नहीं है, अपने थिक फेस के साथ वहाँ बैठा हुआ था। लेकिन वो धीरे धीरे अनकॉन्शियसली जो गिफ्ट उसे मोरन ने एक टाइम पे दिया था, उस प्यारे से जे टोकन को ही रब कर रहा था। वो मन में सोचता है, फाइनली तुम आ गए, तुम हमें मिल गए, लेकिन तुम्हें मैं बिल्कुल भी याद नहीं। सब तुम्हें याद कर रहे हैं। तुम धीरे धीरे अपने टच से सबको याद कर लोगे। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तुम भूल गए होगे ना। तुम हमेशा मुझ पे हक जताया करते थे, मुझे अपना दोस्त माना करते थे, और तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी का दोस्त बन ही नहीं पाया। हाँ, मैं इन लोगों का बड़ा गगा तो बन गया, पर मैं कभी किसी का ओमेगा, किसी का प्यार नहीं बन पाया। जो वार्म फीलिंग मुझे तुमसे आती थी, मुझे कभी नहीं आई। पर तुम मुझे भूल गए मोरन। बस वो मन में यही सोचता है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म होता है। देखते गाइस नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, मोरन को चू वेनिंग याद आएगा या नहीं, या आप मोरन और चू वेनिंग को भी आगे लव करता हुआ और एक दूसरे से शादी करता हुआ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय।